विवेक की रुचि तुरंत बढ़ गई और वह बिना किसी सोच विचार के बाकी सबके साथ चुपचाप इंतजार करने लगा। तेजस ने 2 व्यावहारिक युद्ध कक्षाओं में छात्रों के बीच खासा आकर्षण हासिल कर लिया था। मनन ईश्वर ने अन्य शिक्षकों को बुलाया और तेजस के प्रदर्शन के बारे में जानकारी दी। जैसे ही उन्होंने तेजस की कहानी सुनी, मोहन युवराज हैरान रह गए, जबकि गौतम ने विवेक को एक तरफ बुलाकर विस्तृत जानकारी मांगी। सिया राव शांत दिख रहे थे, लेकिन उनकी नजर तेजस पर बनी रही। छात्र और शिक्षक सभी उत्सुक थे कि तेजस गौरव के क्रोनोक्रोक परिवर्तन का सामना कैसे करेगा। लगभग 15 मिनट आराम करने के बाद तेजस फिर से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में चमक लौट आई। विवेक ने यह देखा और हंसते हुए कहा, अरे तुम तो बस 15 मिनट में पूरी तरह से ठीक हो गए। तेजस की रहस्यमय स्वर्ग तकनीक का एक बेहतरीन पहलू यह था कि इससे अनंत जीवन शक्ति मिलती थी और विवेक के साथ लड़ाई ने उसकी शारीरिक ऊर्जा को बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसके अलावा उसकी विवेकशील आंख ने उसे मजबूत आध्यात्मिक सुधार प्रदान किया, इसलिए उसे पूरी तरह ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगा। बड़े भाई गौरव, अब हम शुरू कर सकते हैं, ठीक है? 4 अध्यापकों और 14 अन्य छात्रों की चौकस निगाहों के सामने तेजस और गौरव 20 मीटर की दूरी पर खड़े थे। तैयार, मनन ईश्वर ने फिर से रेफरी के रूप में काम किया। दोनों की आंखों में रोशनी चमकने लगी और गौरव की आंखों में तुरंत एक अलौकिक आभा छा गई। उसकी आंखों में देखते हुए तेजस को लगा कि वह भविष्य और अतीत दोनों देख सकता है। क्रोनोक्रोक परिवर्तन वाकई दिलचस्प था। गौरव का शरीर बदलने लगा। समय में हेरफेर करने की क्षमता के साथ क्रोनोक्रोक परिवर्तन ने उसे पर्याप्त सुरक्षा भी प्रदान की, क्योंकि मगरमच्छ बख्तरबंद प्राणी थे। तेजस के शरीर से हरे रंग की रोशनी निकलने लगी। विंडवुल्फ रक्तरेखा छाप से प्रेरित होकर उसका शरीर घूमती हुई हरी रोशनी में लिपटा हुआ था। मनन ईश्वर की शुरू की आचा से यह अनोखा युद्ध आरंभ हुआ। तेजस ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हाथ हिलाए, जिसे 2 हवा के झोंके सीधे गौरव की ओर उड़े। गौरव बड़े बड़े कदमों से उसकी ओर बढ़ा और जैसे ही उसकी आंखों में रोशनी चमकी, चारों ओर बहता समय क्षण भर के लिए विकृत हो गया। उस पल तेजस को ऐसा लगा जैसे सब कुछ ठहर गया हो। समय और स्थान पूरी तरह से रुक गए हों। हवा में उड़ने वाली हवाएं भी रुक गईं और तेजस भी स्थिर हो गया। उसकी सांस और रक्त प्रवाह भी कुछ पल के लिए थम गए। उसका दिल आधी धड़कन के लिए रुक गया। तेजस ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। अगले ही पल तेजस सामान्य स्थिति में लौट आया, लेकिन उसने जो 2 पवन धाराएं छोड़ी थीं, वे अब असंतुलित हो गई थीं और अपने लक्ष्य से भटक गई थीं। इसी दौरान तेजस ने अपने हाथों से 2 और पवन ब्लेड छोड़े और जमीन पर अपने पैर की नोक से टैप करके दिशा बदल दी, फिर पीछे की ओर उड़ गया। गौरव कुछ मीटर आगे बढ़ चुका था। उसे भरोसा था कि शुरुआती हवा के झोंके अब उसे कोई खतरा नहीं देंगे। उसने नियंत्रण पाने के लिए और कुछ मीटर आगे बढ़ने की योजना बनाई। तेजस ने दूसरी बार जो पवन ब्लेड छोड़े, वे अविश्वसनीय रूप से तेज थे और उनका लक्ष्य गौरव नहीं था, बल्कि पहले छोड़े गए 2 पवन ब्लेड थे। जब बाद में हवा के ब्लेड ने पहले के ब्लेड से टकराया, तो एक भयानक दृश्य पैदा हो गया। चारों पवन ब्लेड की ऊर्जा आपस में मिल गई और वे हवा में 2 शक्तिशाली ब्लेडों में बदल गए। इन 2 शक्तिशाली ब्लेड ने गौरव पर सीधा हमला किया। गौरव इस समय अपना चौथा कदम रखते हुए 5 मीटर की दूरी तय कर चुका था। आश्चर्यचकित होकर उसके पास क्रोनोक्रोक ट्रांसफॉर्मेशन के समय नियंत्रण का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे उसके चारों ओर सब कुछ बलपूर्वक ठहर गया। इस बीच हवा के सहारे तेजस कुछ मीटर पीछे की ओर उड़ गया, जिसे शुरू में कम हुआ अंतर अब बढ़ गया। क्रोनोक्रोक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रभाव समाप्त होने के बाद गौरव ने कुछ मीटर की दूरी तय की, जबकि तेजस तिरछे पीछे की ओर बढ़ता रहा। इसी समय 2 और पवन ब्लेड उड़ गए। पिछले 4 से बने 2 पवन ब्लेड फटने वाले थे, लेकिन एक पल में वे नए ब्लेडों द्वारा पकड़ लिए गए और फिर से स्थिर हो गए। उनकी शक्ति और भी बढ़ गई और वे अभी भी गौरव का पीछा कर रहे थे। इस अद्भुत नियंत्रण को देखकर विवेक अवाक रह गया। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, यह कैसे संभव है? लेकिन यह सचमुच संभव था। पिछले कुछ दिनों से विवेक को लग रहा था कि उसने तत्व नियंत्रण का सार खोज लिया है और वह सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन तेजस को हवा को इस तरह से नियंत्रित करते हुए देखकर उसे एहसास हुआ कि वह जो कुछ भी जानता था वह बस एक छोटी सी शुरुआत थी।
गौरव भी चौंका हुआ था क्योंकि 2 बार प्रभावित होने वाली हवा की धारें अब उसके करीब आ गई थीं। हालांकि उसे अपने बचाव पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसने तेजस को पवन देवता की क्लीवर से 9 बर्फ की डालों को काटते हुए देखा था। उसने इतनी शक्तिशाली तकनीक का सामना करने की हिम्मत नहीं की। रिडेम्पशन सोसाइटी के सभी छात्रों की तेजस के पवन ब्लेडों के प्रति समझ सामान्य छात्रों से बिल्कुल अलग थी। क्रोनोक्रोक ट्रांसफॉर्मेशन को सक्रिय करने की मजबूरी ने समय को स्थिर कर दिया। तेजस और उसकी पवन धाराएं अपनी जगह पर जम गई, जबकि गौरव की विशाल पूंछ जमीन पर जोर से हिल रही थी, जिसे वह तेजी से आगे बढ़ रहा था। जैसे ही समय की ठहराव समाप्त हुई और तेजस को पीछे हटने और अधिक वायु ब्लेड छोड़ने का मौका मिला, गौरव की आंखों में शून्य जैसी चमक फिर से प्रकट हुई और समय की रोक फिर से लग गई। तेजस को हवा के ब्लेड छोड़ने और शून्य में विलीन करने का एक और मौका नहीं मिला। गौरव ने तेजी से आगे बढ़ते हुए उसे पकड़ने और जोरदार प्रहार करने की कोशिश की। मनन ईश्वर भी इस रणनीति से प्रभावित हुए। युद्ध की लय में अचानक आया यह बदलाव बेहद कुशल था। 2 बार जमी हवा की धाराएं बिना किसी लाभ के समाप्त हो गई और गौरव अंततः तेजस तक पहुंच गया। समय की बचत के लिए गौरव ने अपनी पूंछ का उपयोग करने के बजाय सीधे तेजस की छाती पर हमला किया। उसने तीसरी बार हमला किया जब तेजस नियंत्रण से मुक्त हुआ। गौरव की क्षमता के तेज और लगातार उपयोग ने उसकी रक्तरेखा शक्ति के उपयोग की दर को बढ़ा दिया। तेजस की छाती पर टकराव हुआ। चाहे तेजस की क्षमताएं कितनी भी मजबूत क्यों न हो या वायु तत्व पर उसका नियंत्रण कितना भी ऊंचा क्यों न हो, वह इस हमले से नहीं बच सका। यह शक्ति जो इस दुस्साहसी द्वितीय स्तरीय राक्षसी देव परिवर्तन से प्राप्त थी, उसे सीधे मारा गया। विवेक की साधना गौरव की साधना से कमतर थी। वह केवल 4थे क्रम पर था, जबकि विवेक 6थे क्रम पर था। तेजस खुद 5वें क्रम के मध्य में था। हालांकि गौरव की सामरिक क्षमताओं ने तेजस के लाभों को समाप्त कर दिया। गौरव का सिर तेजस की छाती से जोर से टकराया। सभी शिक्षक हस्तक्षेप करने के लिए तैयार थे। तेजस, जो आमतौर पर लंबी दूरी के हमलों में माहिर था, उसकी रक्षा की कमजोरियों के लिए जाना जाता था। वायु तत्व ने गति को बेहतर बनाया और पवन ब्लेड में तीव्र काटने की शक्ति थी। इसकी विशेषता स्वतंत्रता और अप्रत्याशितता थी। हालांकि यह रक्षा में कमजोर था। भले ही तेजस पवन डाल बना सकता था, लेकिन यह बर्फ की डाल जैसी ठोस रक्षा नहीं प्रदान कर सकता था। गौरव के सिर की टक्कर से तेजस को अचानक एक खिंचाव महसूस हुआ। सीने पर सीधा प्रहार किया गया, लेकिन तेजस सीधे गिरा नहीं। तेजस की छाती और पेट में चोट लगी थी, लेकिन गौरव को महसूस हुआ कि चोट इतनी ठोस नहीं थी। क्रोनोक्रोक ट्रांसफॉर्मेशन की टाइम फ्रीज क्षमता का लगातार 3 बार उपयोग करने के बाद गौरव की रक्तरेखा अत्यंत अशांत और कमजोर हो गई थी। तेजस की ऊर्जा ने गौरव को अचानक अंधेरे में डाल दिया और उसकी मांसपेशियां कमजोर हो गईं, जैसे वह किसी रुई के ढेर से टकरा रहा हो। दूसरों ने देखा कि गौरव का सिर तेजस की छाती से टकराकर उसे पीछे धकेल रहा है और तेजस उसकी गति का विरोध करने में असहाय है।